नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं निकिता। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। पहली खबर मेरठ से आ रही है। पहले नवरात्र पर शहर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरठ शहर के गोल मंदिर, मनसा देवी मंदिर, काली माता मंदिर समेत सभी मंदिरों में श्रद्धालु मां की भक्ति करते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर बात करें सदर बाजार स्थित काली माता मंदिर की, तो पश्चिमी यूपी में महाकाली का एक ऐसा मंदिर है जहां मां की पायलों की आवाज गूंजती है, जहां मां का रौद्र रूप हर मनोकामना पूरी करता है। मां के दर्शन मात्र से ही सारे दुख और संताप दूर हो जाते हैं। मंदिर की ख्याति देश के कोने कोने से है, क्योंकि जो भी मंदिर में आया और माता के दर पर माथा टेक कर गया, उसकी खाली झोलियां भर जाती हैं। हमारे पूर्वज ढाका से आए हुए थे, जो हमारे ददिया ससुर थे, वो उनका नाम था नीलकंठ बनर्जी और दादी का नाम था सरसी बाला। उन्होंने इसको स्थापना किया था। यह पंचमुंडी आसन पर स्थित है, इसलिए इसको सब लोग छू नहीं सकते हैं। सिर्फ जो दीक्षित महिलाएं हैं वही छूती हैं, और जो पुरुष वर्ग है जिनका जनेऊ हो गया है, वो 9 साल के बच्चे पे ही हम लोग जनेऊ दे देते हैं। वही अधिकारी हैं वहाँ का पूजन करने की, आरती करने का और पूजा। महीने में एक दिन अमावस्या पूजा होता है, उसमें 14 की रात की रात्रि पूजा होता है, पूरी रात, जिसमें मांस मदिरा का पूजन होता है, तंत्र विधि से पूजन होता है, जिस कारण सभी व्यक्ति का मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है और सभी यहाँ पर अपनी जो मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ण होता है। 450 साल से ऊपर की देवी हो गई है, हमें इतना ज्ञान नहीं है अभी। और सभी पुरुष वर्ग, सभी भाई बहन अपने परिवार के ही लोग सेवा करते हैं, माँ का रंग रोगन करते हैं, माँ का मैनेजमेंट करते हैं। इसमें कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। मेरठ गांव दादरी में रविवार को गुर्जर समाज की महापंचायत में जाने की जिद पर अड़े युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। इस कार्रवाई से जहां गुर्जर समाज में आक्रोश फैल गया, वहीं सूचना पर सपा विधायक अतुल प्रधान सैकड़ों ग्रामीणों के साथ सर्किट हाउस पहुंचे। वहीं डीएम वीके सिंह और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से सीधी वार्ता की और विधायक ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए प्रशासन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये सरकार जातिवाद के सहारे सामाजिक भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि युवकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाकर खदेड़ दिया। मामला बढ़ने पर दोराला के अलावा कंकड़खेड़ा व टीपी नगर थाने का पुलिस फोर्स तथा सीओ खतौली दादरी पहुंचे। विधायक अतुल प्रधान ने कहा, अगर समाज की आवाज दबाने की कोशिश हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। घंटों चली खींचतान और विधायक के दबाव के बाद देर रात करीब 10:30 बजे सहारनपुर निवासी मोहित नागर, नीतीश बादल, नीरज व आदित्य को पुलिस लाइन से ही छोड़ दिया। गुर्जर समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक सभी निर्दोष युवकों को छोड़ा नहीं जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। भीड़ ने हाईवे पर जाम लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भीड़ को जाम नहीं लगाने दिया। पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। हमें जानकारी हुई आज कि दिन में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के लोगों पे लाठीचार्ज हुआ। उसको लेके हम लोग यहाँ पे आए थे, पता चला पुलिस लाइन में कुछ लोगों को रखा हुआ है। ये जो सामाजिक भाईचारा है, इसको खत्म करने का अगर कोई इस समय पर काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर काम कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जातियों का बंटवारा न करे और महापुरुषों को बांटने का काम सरकार न करे। महापुरुषों को बांटने का काम भी सरकार ये कर रही है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासनिक बड़े लोग बैठ के स्थानीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर इन चीजों में सहमति बनावे। मेरठ की जाने माने जैना ज्वेलर्स के एक और शोरूम का आज उद्घाटन हुआ। सोमवार को यानी पहले नवरात्र पर मथुरा से सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मेरठ पहुंची और सेंट्रल मार्केट पहुंचकर उन्होंने जैना ज्वेलर्स के ज्वेलरी शोरूम का
दीप प्रज्वलित कर नए शोरूम का उद्घाटन किया। मेरठ आकर हेमा मालिनी ने सबसे पहले भाजपा नेताओं से मुलाकात की। ड्रीम गर्ल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं हेमा मालिनी ने हाथ हिलाकर मेरठ की जनता का अभिवादन किया। सांसद हेमा मालिनी ने मेरठियों को हेलो मेरठ कहकर संबोधित किया। कुछ फैंस के साथ तस्वीर क्लिक कराई। बता दें कि मेरठ का प्रसिद्ध जैना ज्वेलर्स अपने आकर्षक और अच्छे गुणवत्ता गहनों से खूबसूरती में चार चांद लगाता है। गुणवत्ता युक्त और आकर्षक गहने उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैना ज्वेलर्स की नींव लगभग 90 साल पहले पड़ी थी। इसकी स्थापना 1928 में शहर सराफा बाजार से हुई थी। शादी ब्याह का फंक्शन हो या कोई अन्य समारोह गहने पहनने और खरीदने की परंपरा पुरानी है। ऐसे में मेरठ का प्रसिद्ध जैना ज्वेलर्स अपने आकर्षक और अच्छे गुणवत्ता के गहनों से इसी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। जैना ज्वेलर्स के एमडी का कहना है कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया है कि यदि आप कुछ बेचते हैं और यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो ग्राहक को पैसे वापस करने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। यहाँ हमने उत्पाद की शुद्धता से कभी समझौता नहीं किया। यदि करेंगे तो अपनी प्रतिष्ठा से समझौता करेंगे। आज जैना ज्वेलर्स जहाँ है वहाँ पहुँचने के लिए देश भर में बिना रुके यात्रा की, लेकिन उस सीख से आज तक कभी नहीं हटे। आज जो है हेमा मालिनी जी हमारे 97 कौन सा दिवस कहलाता है वो, स्थापना दिवस पर हमारे तीसरे शोरूम का इनॉग्रेशन करने के लिए आ रही है सुबह 11 बजे। इससे पहले हमारा सन 2008 के अंदर उन्होंने इनॉग्रेशन किया था आबू प्लाजा आबू लेन के अंदर। आज ये प्रोग्राम सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर में किया जा रहा है। मेरठ थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के गोविंदपुरी मोहल्ले में किशोरी से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने एसएसपी को दी शिकायत में आरोप लगाते हुए बताया कि 17 सितंबर 2025 को उसकी बेटी घर से सामान लेने गई थी। रास्ते में आरोपी आफाक, आरिफ, जाकिर ने किशोरी को जबरन पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं और समझौते का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस वारदात से उनकी बेटी गंभीर मानसिक आघात में है और पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने एसएसपी से गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करे, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और परिवार को न्याय व सुरक्षा दी जाए। मैं अपनी मम्मी के साथ झाड़ू पोछे का काम करती थी। आगिद नाम के लड़के से मुलाकात हुई थी मेरी। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ काम मत करो, मैं तुम्हें काम बताता हूँ, वहाँ काम कर लेना। फिर मैं उसके साथ गई। वो मुझे लेके गया था अपने साथ काम के लिए कि काम बताता हूँ मैं तुम्हें, वहाँ काम कर लेना जहाँ मैं काम बताऊंगा। मैं फिर उसके साथ चली गई थी। उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे साथ चलो, वहाँ काम बताता हूँ मैं, तुम वहाँ काम कर लेना थोड़े दिन। मैं उसके साथ गई। वो मुझे वहाँ लेके चला गया। नई सड़क के पास हार्ट कैफे था, उसके अंदर लेके गया। उसने कहा कि पहले मेरे साथ यहाँ बैठ के कोल्ड कॉफी पी लो फिर चलते हैं। मैंने वो कोल्ड कॉफी पी ली तो मुझे चक्कर आने लगे, मैं बेहोश हो गई। के बाद वहाँ एक कमरा भी था, वो मुझे उसके अंदर लेके चला गया। लगभग 1 घंटे उसने मेरे साथ बलात्कार करा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे और मैं बहुत रोई, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। हाँ, मेरी उसने वीडियो भी बनाई थी, इसलिए कहा था अगर किसी से बताई तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा और फिर तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगे। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन बेदी के दर्जनों सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। वहीं भारतीय किसान यूनियन बेदी के कार्यकर्ता जब कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे तो इस दौरान उनकी कार्यालय में जाने को लेकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी हो गई। हालांकि बाद में कुछ कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की परमिशन दी गई, जिसके बाद जिला अध्यक्ष अभिषेक महाल ने बताया कि चकबंदी के चलते स्थानीय क्षेत्रवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की समस्याओं को दूर करे ताकि देश के अन्नदाता किसानों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जी, ये भगवानपुर ग्रामवासी हैं। ये 2.5 से 3 महीने से एक चकबंदी का प्रकरण चल रहा है इनके गांव में। जो पहले
3-4-5 साल पहले हुआ था, वो रुक गई थी। दोबारा से कुछ लोग उसे माफिया लोग हैं वो उठवा रहे हैं। जो ग्राम के निवासी हैं वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे चकबंदी हो। फिर भी पता नहीं किन्हीं कारणों की वजह से चकबंदी बार बार करने के बाद दोबारा उठ रही है। क्यों उठ रही है ये पता नहीं चल रहा। आज हम जो है साहब से मिले थे, एडीएम साहब से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें रोक दी जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर सारे आपके एफिडेविट जमा हो जाएंगे लखनऊ तक, और 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में 37वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 242 विद्यार्थियों को पदक प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU मेरठ में 22 सितंबर को 37वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर एवं उससे जुड़े कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक और उपाधि प्रदान की गई। अब खबर गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद थाना मसूरी क्षेत्र के नहाल चौकी अंतर्गत सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डंपिंग ग्राउंड से आ रहे एक डंपर ने नहाल निवासी युवक जाबिर की भैंसा बुग्गी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में जाबिर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हादसे के समय जाबिर भैंसा बुग्गी लेकर अपने घर लौट रहा था। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और डंपरों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डंपिंग ग्राउंड से आने वाले ट्रक चालक अक्सर नशे की हालत में तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस समस्या पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही थाना मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। गाजियाबाद खोड़ा थाना क्षेत्र से लापता हुए 14 वर्षीय मासूम की हत्या के सनसनीखेज मामले की खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि मृतक का चचेरा भाई निकला। आरोपी ने महज पैसों के खातिर रिश्तों को तार तार कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी युवराज उर्फ यश प्रजापति जो केबिन क्रू के रूप में कार्यरत है और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का शौक रखता है। बता दे उसने अपने चाचा मनवीर से करीब 3 लाख रुपए उधार लिए थे। इस रकम को उसने एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में निवेश किया और मुनाफा भी कमाया। जब चाचा ने उससे महज 50,000 रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने रकम लौटाने से बचने के लिए अपने ही चचेरे भाई की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। 16 सितंबर की रात आरोपी यश अपने 14 वर्षीय चचेरे भाई लक्ष्य को फिल्म दिखाने के बहाने घर से बाहर ले गया। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में उसने पहले गला दबाकर और फिर ईंटों से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मासूम का शव वहीं छोड़कर आरोपी V3S मॉल चला गया, जहां उसने फिल्म देखी और फिर लौटकर परिवार के साथ मिलकर बच्चे को खोजने का नाटक करता रहा। खोड़ा पुलिस ने जब गुमशुदगी की शिकायत पर जांच शुरू की तो CCTV फुटेज, मोबाइल सर्विलेंस और मुखबिर की सूचना के आधार पर मामले का खुलासा हुआ। इंदिरापुरम ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। अगली खबर नोएडा से आ रही है। STF नोएडा यूनिट ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित CGS परीक्षा 2025 में फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर लेखक उपलब्ध कराकर नकल कराने और फर्जी PH प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा दिलाने का काम कर रहे सालवर गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 फर्जी PH मेडिकल प्रमाण पत्र, 13 मोबाइल और 3 निर्वाचन कार्ड, 14,75,000 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद हुआ है। STF उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी ने फेज 2 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। STF नोएडा यूनिट के ASP राजकुमार मिश्रा ने बताया कि 12 सितंबर से 26 सितंबर तक कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL टियर 1 परीक्षा कराई जा रही है। इनपुट मिला था कि PH कैंडिडेट को गैर कानूनी तरीके से लेखक उपलब्ध कराया जा रहा है। नियम अनुसार आयोग की ओर से PH कैंडिडेट को लेखक दिया जाता है।
विशेष परिस्थितियों में स्वयं भी लेखक ले सकते हैं, लेकिन लेखक का लेवल परीक्षार्थी से एक लेवल नीचे का हो सकता है, जबकि यहाँ बीटेक और इससे ज़्यादा पढ़े लिखे लेखकों को अनधिकृत तरीके से परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराकर कैंडिडेट के साथ बैठाकर प्रश्न पत्र हल कराया जा रहा था। एसटीएफ ने यहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रोहित और नरेंद्र आदर्श परीक्षा केंद्र का सेंटर हेड और इनोवेटिव व्यू कंपनी का कर्मचारी है। अमित कुमार फर्जी पीएच प्रमाण पत्र पर परीक्षा देने वाला। सालवर ज्यादातर बीटेक, एमएससी और बीएससी पास युवक शामिल होते हैं, जिनको 1 घंटे की परीक्षा का 10,000 रुपये दिए जाते हैं। कैंडिडेट से सालवर उपलब्ध कराने के नाम पर 2 लाख रुपए लिए जाते हैं। यही नहीं, फर्जी हैंडीकैप प्रमाण पत्र तैयार करके भी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाते हैं। इसके लिए 50,000 रुपये में डील होती है। अगली खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में सोमवार को गाजियाबाद पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर बलराम ठाकुर का शव जहांगीराबाद स्थित गांव पहुंचा। हैरत की बात यह है कि जैसे ही शव गांव में पहुंचा तो गैंगस्टर के समर्थन में बलराम ठाकुर अमर रहे और बलराम ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगने लगे। एम्बुलेंस के पीछे बाइकों और कारों का लंबा काफिला दौड़ने लगा और घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। बता दें कि बलराम ठाकुर पर हत्या का प्रयास, लूट डकैती और फिरौती जैसे 40 आपराधिक मामले दर्ज थे। जानकारी के मुताबिक बलराम अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य था और स्थानीय लोगों में उसकी छवि रॉबिन हुड जैसी थी। सुबह 4 बजे गांव स्थित शमशान में उसका अंतिम संस्कार किया गया। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 वर्षीय युवती ने पुलिस को सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसके ही गांव की एक महिला ने उसे घर बुलाया था। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद 3 युवकों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं पुलिस ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरी लड़की का मामला है। मेरी लड़की को एक महिला आई थी घर पे, वो लिवा के ले गई, पहला बुचका के लिवा के ले गई घर पे, और उसने 3 लड़के बैठा रखे थे अपने घर में, उसके चचिया सास के घर में, तैया सास के में, तो वहाँ ले जाके नहीं है और बदतमीजी करवाई है। उसने मार छेड़ करी है, 2 ने पकड़ रखी है, एक ने करा है, बलात्कार करा है, और फिर ऐसे ही बारी बारी से करा है बार बार। उन्होंने बहुत बदतमीजी करी ले जाके घर पे। मेरठ में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने मेरठ स्थित बाईपास पर राज्यपाल को बैनर दिखाए। छात्रों के प्रदर्शन को देखते पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते पुलिसकर्मियों ने छात्रों के हाथ से बैनर छीन लिए। उसके बाद छात्र नारे लगाते हुए वहां से चले गए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन सोमवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए यूनिवर्सिटी आई थी। आज जब उनका कार्यक्रम समाप्त हुआ और उनका काफिला बाईपास स्थित सुभारती कॉलेज पहुंचा, तो मेरठ में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर राज्यपाल के काफिले को छात्रों ने बैनर दिखाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते पुलिसकर्मियों ने स्लोगन लिखे बैनरों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है और जल्द ही जल्द उन पर केस दर्ज किया जाएगा।